बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हवा उड़ने लगी है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेडीयू के अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक भाषण दिया गया था, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में क्या नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है, इस सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, सीएम के भाषण के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने जा रही है। सोमवार की सुबह जब लोगों के हाथों में अखबार पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार के भाषण की बातें पढ़ी, तो उसके बाद आम लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाएं। आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। वैसे अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो सीएम नीतीश जब भी कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब है कोई राजनीतिक दांव चलते हैं। इसका उदाहरण 2020 से ले सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की है। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वह कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला लिया था। अब फिर से नीतीश कुमार एक बार महागठबंधन में जाने के सवाल पर लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेवार बता रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान भी दिया था। प्रशांत किशोर ने कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे पहले प्रशांत ने तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का ऑप्शन रखे हुए हैं। पूरी जानकारी की बात की जाए तो भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पहली बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई थी, तब नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए और इसी मुद्दे पर पीएम ने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई थी, तब सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहली बैठक जब हुई थी तब कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे। वहीं दूसरी बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हो चुकी थी। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी इस बात पर ध्यान दिला चुके हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कुढ़नी के रिजल्ट से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, इसलिए वह पीएम की ओर से बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे। वहीं हर बड़ा राजनीतिक फैसला लेने के बाद नीतीश कुमार इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार बता देते हैं। जब वह महागठबंधन से एनडीए में आए थे तो सुशील कुमार मोदी और अशोक चौधरी की सलाह, जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए तो ब्रिजेश यादव और लल्लन सिंह की सलाह, जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो बतौर अध्यक्ष उन्होंने खुद फैसला लिया। अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेने का फैसला लिया। इससे पहले 2014 की शर्मनाक हार के बाद शरद यादव की सलाह पर 2015 में महागठबंधन में जाने का फैसला। नीतीश कुमार ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिसमें वह राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरों को जिम्मेवार बता देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी खुद राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।